प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले 2 एपिसोड से हम एक विजयी मसीही जीवन के बारे में मनन कर रहे थे, पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय से। आज हम उसी विषय को मनन करने जा रहे हैं, लेकिन आज उसका आखिरी भाग होगा। पहले शमूएल 17वें अध्याय के 8वें आयत में गोलियत को हमने देखा। वो आके पूछता है, क्या मैं एक पलिश्ती नहीं हूँ? और उस वक्त मैंने कहा था कि ये अपना आइडेंटिटी छिपाना चाहता है। ये वाकई पलिश्ती नहीं है। इसके बाकी जितने पलिश्ती है, इनके साथ यदि इसको तुलना करके देखें तो ये उनके जैसे नहीं दिखता। लेकिन इसके बिल्कुल इसकी तरह दिखने वाले एक झुंड के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 1:8 में हम देखते हैं कि जब इजरायली कनान देश के उस पास तक पहुंचते हैं तो परमेश्वर उनसे कहते हैं, जाओ और उस देश को तुम अपने अपने अधीन में कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हें वो देश दे दिया है। लेकिन ये क्या करते हैं, देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजते हैं। और वो जब वापस आते हैं, हम गिनती के पुस्तक 13वें अध्याय के 33वें आयत में हम पढ़ते हैं कि वो लोगों को डराते हैं। वो कहते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं वो बहुत बड़े हैं, वो राक्षस की तरह है, वो नपीली जाति के हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जब उनको बोला कि मैंने तुम्हें दे दिया है, ये लोग क्या करते हैं, ये गोलियत के समान बड़े बड़े लोगों को देखकर, अनाक के संतान को देखकर ये डर जाते हैं और परमेश्वर उनसे क्रोधित होता है। 40 वर्ष तक परमेश्वर उनको दोबारा वापस मरुस्थल में रेगिस्तान में चलने को कहते हैं। और फिर बाद में यहोशू और कालेब सिर्फ 2 व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया, वो ही कनान देश में प्रवेश होते हैं, बाकी कोई प्रवेश नहीं होता। और यही यहोशू और कालेब के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं, वही नपीली जाति वालों को, अनाक के संतान को, जो बड़े राक्षस के समान है, उन सबको यही इन दोनों के द्वारा नाश करता है। यहोशू का पुस्तक 11वें अध्याय का 21 और 22 जब हम पढ़े, वहां देख सकते हैं कि यहोशू पूरी तरह से इन नपीली जाति वाले अनाकियों को पूरी तरह से नाश कर देता है। एक भी नहीं बचता जहां इजरायली रहते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं। वहां लिखा है, और वो बच जाते हैं। 3 नगरों का नाम लिखा है, गजा, गत और अशदोद। ये इजराइल के टेरिटरी में नहीं है, फलिस्ती टेरिटरी में आता है। और गोलियत के बारे में हमने क्या पढ़ा, गत नगर का गोलियत, मतलब ये जो गोलियत है, वहां जो बच गए उनमें से निकला हुआ उनका संतान है। तो ये अपने आइडेंटिटी छिपाने के लिए पूछता है, क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं? लेकिन दाऊद ने देखते ही पहचान लिया, तो पलिश्ती नहीं है, तो वो है, तेरे बाप दादों को मेरे बाप दादा ने नहीं मारा, वो बच गए, इसलिए आज तू मेरे सामने खड़ा है। लेकिन तुझे तो पहले से ही परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया था। तो दाऊद के इस विश्वास के कारण, क्योंकि दाऊद ने इसके सही आइडेंटिटी को पहचान लिया, दाऊद के लिए आसान हो गया इसको मारना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। हम पहले इतिहास 20 के 4 से 8 जब पढ़ते हैं तो वहां भी हम देख पाते हैं 4 ऐसे बंदों का नाम, जिसके बारे में जब हम पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं कि ये गोलियत के भाई है। और वहां पे भी लिखा है कि ये राफा के बच्चे, राफाइट्स, हिंदी इंग्लिश बाइबल में लिखा है। और जब हम ड्यूटरनॉमी 2 का 10 और 11 पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं, वहां लिखा है कि अनाकी भी राफाइट्स ही कहते थे। यदि हम इनका ओरिजिन के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि ये शुरू कहाँ से हुए थे, तो मैंने जितना बाइबल में से मुझे जितना समझ आया वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय के 4 आयत में वहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियों द्वारा इस संसार में उत्पन्न किए कुछ ऐसे संतान थे जो नपीली, जिनको कहते थे, जो बड़े बड़े हाइट के बड़े इंसान थे। और उनके बारे में लिखा है कि वो उस समय और उसके पश्चात, हिंदी बाइबल में एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में और इब्रानी बाइबल में क्लियर लिखा है कि वो उस समय भी थे और उसके पश्चात भी थे। मतलब ये जो जल प्रलय आने से पहले भी और
जल प्रलय के बाद भी इस तरह के संबंध से बने हुए लोग उस समय थे, और वो थे ये नपीली। अब हो सकता है हम ऐसे सोचेंगे कि ये परमेश्वर के पुत्र वाकई आखिर में है कौन? परमेश्वर के पुत्र यदि अय्यूब का पुस्तक यदि हम पढ़े, अय्यूब का पुस्तक पहले अध्याय के 6 आयत में और दूसरे अध्याय के पहले आयत में, वहां स्वर्ग के दूतों के बारे में जब लिखा है, वहां स्वर्ग दूत नहीं लिखा, वहां परमेश्वर के पुत्र लिखा है। अय्यूब 38 के 7 में भी जब परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछता है कि जब मैं जब संसार का नींव डाल रहा था तब तू कहाँ था, जब परमेश्वर के पुत्र जब आनंदित हुए, तो वहां पे भी स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर के पुत्र नाम लिखा हुआ है। और इन स्वर्गदूतों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर ने जो पद उनको दिया था वो पद को छोड़कर जिन्होंने पाप किया, इनके बारे में दूसरा पत्रस 2:4 और 5 में लिखा है, और यूदा 1:6 में भी लिखा है कि ये जो स्वर्गदूत है जिन्होंने पाप किया, इनको हमेशा के लिए जंजीरों में परमेश्वर ने बांध के रखा है, अंधकार में रखा है, उस दिन तक जिस दिन इस संसार के ऊपर परमेश्वर न्याय करेगा। यहाँ पे हमें समझना ये है कि दाऊद ने देखते ही समझ लिया था कि ये तो वो है जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में एक शैतान के काम के जरिए से जो इस संसार में आया है, उसका संतान है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 19 से लेकर 23 तक यदि हम मनन करें, वहां पढ़े, तो वहां ऐसे लिखा है कि हमारा जो शत्रु है उसके ऊपर हमारे प्रभु यीशु ने जय पाया है, वो जयवंत है। वहां लिखा है हमारे प्रभु यीशु का नाम हर नाम से ऊपर है। हर अंधकार का ताकत, हर दुष्ट ताकत जो हमारे खिलाफ आती है, उसके ऊपर प्रभु यीशु का नाम है। और उसके बाद में नीचे जब और भी आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि हम जो कलीसिया है, हम कौन है? यीशु हमारा सिर है, हम मसीह के देह है। और वहां लिखा है कि हर इन ताकत को, दुष्ट के हर ताकत को प्रभु यीशु के पैर के नीचे परमेश्वर ने किया है। यदि प्रभु यीशु के पैर के नीचे है, प्रभु यीशु हमारा सिर है और हम उसके देह है, तो ये सारे दुष्ट के ताकत हमारे नीचे है। हमारा पोजीशन उससे ऊपर है, उसका पोजीशन हमारे नीचे है। दाऊद के समान अपने पोजीशन को समझ लीजिए कि ये तो पहले से हार चुका है, इसको तो पहले ही परमेश्वर ने हमारे नीचे कर दिया है, अब हमें डरना क्यों है? आने वाले दिनों में इस ज्ञान के साथ जीने में परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को सहायता करे कि हम मसीह का देह और मसीह हमारा सिर है। हम यदि हमेशा इस सिर के साथ जुड़े रहे तो याद रखिए कि हर दुष्ट ताकत जो आपको डराने की कोशिश करती है, वो मसीह के पैर के नीचे है और हम उसके ऊपर है। हमें इस सिर के साथ जुड़े रहना है, तो हम एक विजयी मसीही जीवन बिता पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।